पिताजी का वीडियो वायरल हो रहा है, वो आपको घर बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप घर जाएंगे? अरे यार, उनका तो विनाश निश्चित करके आया होगा। उनके लिए तो मैंने ऐसी ऐसी टाइमलाइन बना के रखी हुई है, क्योंकि उनके कर्म इतने खराब है ना। अब मेरा काम है ना आत्मा को कर्म के हिसाब से देखना होगा। तेरा कर्म की तो स्कोर कितना वो दिखा तू। रिश्ते के चक्कर में क्या तो मैनिपुलेट कर रहे हो, मतलब है कि न्याय नहीं होगा तुम्हारे साथ में। राम को भी अपना कर्म मिला था, चुपके वाले को तीर मारा, बाद में लगा ना उसको तीर। भगवान को जब कर्म निभाना पड़ता है तो वो अलग हो जाएंगे माँ बाप होने के बाद। तो आपने अपने पिताजी की टाइमलाइन लिख दी है? वीडियो में हम जानेंगे अभी जो महाकुंभ लगा है प्रयागराज में, तो वहाँ जो बाबा आए हैं उसके बारे में, जिनको IIT बाबा के नाम से जाना जा रहा है। जहाँ महाकुंभ में पहुंचे साधुओं के दर्शन को भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं कुछ संत सोशल मीडिया पर छाए हुए। ऐसा ही एक नाम है अभय सिंह का, वह IITN बाबा के नाम से मशहूर है। अब उनके अध्यात्म की राह पकड़ने पर पिता की प्रतिक्रिया आई है। खबर है कि वह बेटे के इस फैसले से खास खुश नहीं है। हालांकि वह ये भी साफ कहते हैं कि बेटे ने जो कदम उठाया उसमें दखल नहीं देंगे। IITN बाबा की असली पहचान अभय सिंह है, जो हरियाणा के झज्जर के गांव सासरौली से आते हैं। उन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है, लेकिन अब जीवन अध्यात्म को समर्पित कर चुके हैं। उनका कहना है कि अध्यात्म के लिए उन्होंने विज्ञान का रास्ता छोड़ दिया है। इससे पहले वो कैंपस प्लेसमेंट के जरिए नौकरी भी हासिल कर चुके हैं और पेशेवर दुनिया का भी हिस्सा रह चुके हैं। अभय के पिता कर्ण सिंह पेशे से वकील है। हमें बताते हैं कि बेटे के अध्यात्म की जाने की और मोह माया छोड़ने का पता सोशल मीडिया से ही चला है। वह बताते हैं कि बेटे के अध्यात्म जाने से वह खुश नहीं है। साथ ही कहते हैं कि इस फैसले के बारे में खुद अभय ही जानकारी दे सकता है। सिंह का मानना है कि संभव है इनके पीछे कुछ बड़ी सोच हो और वह अध्यात्म से देश को संदेश देना चाह रहा हो। वह बताते हैं कि अभय उनके साथ कम बात करता था और अध्यात्म में जाने के बारे में माता पिता में से किसी को नहीं बताया। सिंह बताते हैं कि अभय को फ़ोन पर बात करना पसंद नहीं था और कहता था कि आप मैसेज किया करें। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले 6 महीने से अभय ने परिवार के लोगों के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, जिसके चलते वह कहाँ है इसका पता नहीं चल पा रहा है। सिंह का कहना है कि अभय जानता था कि परिजन उसकी शादी की बात करे और उससे बचाव के लिए सभी के नंबर ब्लॉक कर दिए। वह अभय के स्वभाव को लेकर कहते थे कि वह बहुत धनी है। उसने कभी नहीं बताया कि जीवन में क्या करना चाहता है। सिंह ने कहा है कि IIT में पढ़ाई के दौरान भी उसने उज्जैन में आयोजित कुंभ की यात्रा की थी। साथ ही पिता चाहते कि वह घर लौट आए। पिता अभय को लेकर कहते हैं कि बचपन में ही शिक्षा में बहुत आगे था और होनहार था। उन्होंने कहा कि बेहतर रैंक मिलने के कारण उसे IIT में जाने का मौका मिला। बाद में वह कोरोना महामारी के समय कनाडा भी गया, जहां बहन के पास रहकर नौकरी भी करता था। उन्होंने बताया कि कनाडा से लौटने पर वह उसे नेचुरोपैथी चिकित्सालय ले गए थे, जहां ध्यान के बीच डॉक्टरों ने उसे अध्यात्म के बारे में बताया। वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो शुरू से था पढ़ते समय में। शुरू में तो 3 क्लास तो वो ये न्यूटन पब्लिक स्कूल है कौशली रोड के ऊपर। फिर 5वीं तक उसने विवेकानंद आर्य नगर में है उससे की थी। उसके बाद में लॉरेंस में चला गया था। लॉरेंस से +2 करने के बाद में उसने 6 महीना कोचिंग ली नारायणा, जो IIT के पास है। वहाँ उसकी रैंकिंग उस टाइम बहुत ठीक थी, 600-700 के बीच में थी मेरी समझ में तो। और उसके बाद में एडमिशन हो गया तो वो कहने लगा कि फर्स्ट जो चॉइस है मैं उस IIT के अंदर जाऊंगा। फिर मैं अभी देख ले, मैं तो ये कह रहा था मैं अभी दिल्ली उल्ली ले ले, हम भी मिलाएंगे। नहीं बोले ना, बम्बे जाऊंगा मैं। बम्बे चला गया, IIT कर ली। IIT के बाद में कैंपस के अंदर उसके आते थे वो ये कंपनियाँ आती थी जॉब के लिए। तो उसने मुझे कहा कि भाई वो कंपनी वाले आते हैं और कैंपस से ही ले जाते हैं, क्या करूं। तो मैं उसको कहने लगा, मैं कहा भाई ये कंपनी वाले तो बक्कल फोड़ते हैं, 2 लाख का काम करेगा जब 1 लाख रुपए देंगे और पढ़ ले। फिर उसने मास्टर ऑफ डिजाइनिंग करी। उस दौरान फोटोग्राफी का भी उसने काफ़ी चाव था, साथ साथ फोटोग्राफी का भी उसने मामला जोड़ा। वो भी उसकी अच्छी प्रोग्रेस मिली। और उसके बाद में उसने 6 महीना के लगभग दिल्ली एक कंपनी के अंदर सर्विस भी करी। फिर वो जो बेटी थी वो कनाडा थी, वो कनाडा ले गई उसने। 2-2.5 साल तक वहाँ भी उसने सर्विस करी कंपनी में, जो एक अच्छी वो रेपुटेड कंपनी थी उसमें। उसके बाद में कहने लगा भाई मैं तो नौकरी नहीं करूँगा और मैं इंडिया आऊँगा। तो मैंने यस कर दी, आ गया। आने के बाद में वो उसने फिर अपना दिल्ली चला गया। दिल्ली 3 महीने तक रहा। गर्मी का मौसम था, गर्मी लग गई। उसके बाद में मैंने उसको टेलीफोन में वो मैसेज कराया व्हाट्सएप पर, भाई धन दौलत और साम्राज्य तो फिर मिल जाते हैं,
परंतु ज़िंदगी चली गई तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो मसूरी की तरफ, धर्मशाला और मसूरी की तरफ चला गया। उसके बाद में उसने अपना ये फैसला ले लिया सन्यासी बनने का। वैसे तो इस साइड में तो उसका काफ़ी अर्धकुंभ था, उज्जैन में भी वो गया था, घूमता फिरता तो वो रहता था हमेशा। क्योंकि एक मेरे पास एक किताब थी राहुल संस्कृत्यान की घुमटकर शास्त्र, वो भी उसने पढ़ी थी और उससे वो उस किताब से काफ़ी प्रभावित भी था। और फिर यहाँ सर्दियों के मौसम में तो वो उत्तरी भारत में शिमला मसूरी साइड में चला जाया करता। और अचानक तो फैसला हमें तो बताया नहीं उसने कि भाई मैं ये फैसला लेने जा रहा हूँ। करीब 6 महीने पहले से संपर्क में हूँ, उसके बाद में नहीं। फिर उसने ब्लॉक कर दिया कॉन्ट्रैक्ट और कुछ ये वो। मैंने कोशिश भी करी